अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि जब वो समय निकल जाता है फिर केवल पश्चाताप के आंसू और फिर ऐसा नहीं किया और वैसा करना था, ऐसे यानी अपलाप करते हुए हमारा अंत समय आ जाता है। और संत महात्मा विभूतियाँ अवतार आदि सभी हमें सतत जगाते रखते हैं, क्योंकि वो इस नर जन्म का मूल्य जानते हैं। नर जन्म का क्या प्रयोजन है ये वो जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो हमें सदैव जगाते रहते हैं और बताते हैं कि एक एक क्षण ये समय आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम बर्थडे मनाते हैं, वास्तव में बर्थडे नहीं होता, वो यानी जिसे कहते हैं डिवोशन डे होता है। एक वर्ष हमारा जीवन का कम हो जाता है और जो सांसों का खजाना लेकर ये जीव आया है, उस जीव के सांसों के खजाने में उस एक वर्ष की कमी हो जाती है ना। और ये बात हमारे ध्यान में भी नहीं आती, क्योंकि हमारे सामने टारगेट होते हैं, मैं सबको खुश रखूँगा और सबसे ज़्यादा टारगेट ये कि मेरे मन के अनुकूल होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। फिर ये गाड़ी है तो वो गाड़ी नहीं चाहिए, उससे अच्छी गाड़ी चाहिए। ये है तो क्या है, कोई बात नहीं है, वो चाहिए। वो जो भी दिखता है वो चाहिए, जो अच्छा है वो चाहिए, और केवल अच्छा ही चाहिए, बुरा नहीं चाहिए। मान सम्मान और अनेक प्रकार की उपाधियों के फेर में पड़कर ये जीव अपने जीवन को ही इस यानी भ्रमजाल में समाप्त कर देता है। और फिर कुछ अन्य भी लोग होते हैं, वे भी अंधश्रद्धा, अंधानुकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि विविध प्रकार की माया जालों में फंसकर अपने समय का, धन का और जीवन का अपव्यय करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका ये पद विशेष रूप से है। और हम भी जो लोगों को ज्ञान बताते हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, प्रबोधन करते हैं और ये गर्व रखते हैं कि हम सब जानते हैं, हम भी इसी संदेश को अगर ध्यान से समझेंगे तो हमारे ही कर्म, हमारे ही यानी जिसे कहते हैं ऐब, कमियां, विकार हमारे सामने आते हैं और हम चौंक कर जाग पड़ते हैं। चौंका कर जगा देने वाला ऐसा ये शक्ति प्रधान ये पद्य सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का है। आइए हम सब रसास्वादन करें और उस चेतावनी का स्वयं विचार करें और मंथन करें। दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज, दिन कैसे बीते जाते हैं। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज, अपना माने सो है गुण रज, अपना माने सो है गुण रज,
अंत मनुजतन पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। जीवों में स्थित सुखाभास सह स्वयं सिद्ध आवे शरीरम, आहार निद्रा भय मैथुन यह धर्म सभी को भाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय आज, दिन कैसे बीते जाते हैं। यही किया तब कहाँ मनुजपन, यही किया तब कहाँ मनुजपन, निश दिन घूमे तृष्णावश मन, निस दिन घूमे तृष्णावश मन। ब्रह्मलोक तक माने निज धन, ब्रह्मलोक तक माने निज धन, फिर गोता खाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। मायानंद सु गुरुपद में स्थिति, मायानंद सु गुरुपद में स्थिति, विश्वरूप बन जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय आज, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज। आज अपने हित की बात सोचने का समय है। सोचो निज हित समय आज, और क्या सोचो तो दिन कैसे बीते जाते हैं। सुबह शाम दिन, सप्ताह, पखवाड़े, महीने, साल कैसे गुजर जाते हैं। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज। उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज। अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुजतन पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जारज, यह चार खानियां हैं। उद्भिज अर्थात पेड़ पौधे, स्वेदज अर्थात जलचर मछली इस प्रकार के, अंडज जिनको पंख होते हैं, जिनका जन्म अंडे से होता है, ऐसी अंडज खानी, और जारज जो माता के पेट से पूर्ण तैयार होकर आते हैं, जैसे शेर, बकरी, भालू, बैल, हिरन, और इनमें भी उत्क्रांत होकर ये मनुष्य, ये भी जानवर ही है। मनुष्य तन भी एक जानवर का ही तन है। इसे भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब लगता है। केवल इसे बुद्धि दी गई है, विकसित बुद्धि, विकसित मन की प्राप्ति उसे इस शरीर में प्राप्त हुई है। इतना ही अंतर अन्य जारज जीवों में और इस मनुष्य में है। तो उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज
ये किसका कार्य है? प्रकृति गुणों का है यह कारज। प्रकृति गुणों का कारज है, मैंने प्रकृति गुण ही कार्य करके ये सब रचना करते हैं। उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जारज, इनकी रचना ये 3 गुण ही करते हैं, यानी प्रकृति के गुण ये सब खानियों का निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति, लय का कार्य करते हैं। और अपना माने सो है गुणरज, ये जो भी हम अपना मान लेते हैं ये रजोगुण का कार्य है। शरीर मेरा है, घर मेरा है, बच्चे मेरे, राष्ट्र मेरा, ये मेरा, अपना माने सब समेटने की बात, अपना माने सो है गुणरज, ये रजोगुण है। और अंत मनुष्यतन पाते हैं, और ये रजोगुणियों को अंत में मनुजतन की प्राप्ति होती है। चारों खानियों में प्रवास करने के बाद, अनंत जन्मों का प्रवास करने के बाद ये मनुजतन को प्राप्त करता है ये जीव। जीवों में स्थित सुखाभास सह, स्वयं सिद्ध आवे शरीरमः। जीवों में स्थित सुखाभास सह, जीवों में जो सुखाभास, जैसे भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, मनोनुकूल कार्य हो जाना, इसमें जो सुख की अनुभूति होती है वो जीवों में स्थित सुखाभास सह, स्वयं सिद्ध आवे शरीरमः। स्वयं सिद्ध ही ये शरीर के उत्पत्ति के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। आहार निद्रा मैं मैथुन यह, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार अर्थात अन्न ग्रहण करना, और आहार निद्रा नींद लेना, भय यानी मृत्यु का भय, किसी रोग का भय, मौसम का भय, अनेक प्रकार के भय, और मैथुन रति क्रीड़ा। जैसे ही मन में विकार आए कि रति क्रीड़ा के लिए वो तैयार, यह आहार निद्रा भय मैथुन यह धर्म, ये धर्म है, शरीर धर्म है। ये शरीर अपना कार्य करता ही है, यह धर्म सभी को भाते हैं, और सभी को आहार निद्रा भय और मैथुन ये सभी को अच्छा लगता है, भाते हैं। अब सद्गुरु उपदेश करते हैं कि यही किया तब कहाँ मनुष्य पर, यही अगर जानवरों जैसा आहार निद्रा भय और मैथुन किया तो फिर मनुष्यता क्या रह गई? क्या है मनुष्यता का विशेष? क्योंकि ये तो सभी जानवर कहते हैं, करते हैं। जीवों में स्थित सुखाभास सह, ये तो सतत यानी ये प्रकृति चक्र है, और यही अगर किया तो फिर कहाँ मनुजपन? यही किया तब कहाँ मनुजपन, निश दिन घूमे तृष्णावश मन। तृष्णा के वशीभूत होकर ये मन निश दिन, दिन रात दौड़ता चला जा रहा है, दिन रात दौड़ता चला जा रहा है, जिधर आकर्षण है उधर ही दौड़ता चला जा रहा है। और ब्रह्मलोक तक माने निज धन, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी यज्ञदान तप के द्वारा कर लूंगा, ये तैयारी है। यहाँ तक मनुष्य की उड़ान है कि ब्रह्मलोक तक माने निज धन, फिर गोता खाते हैं, कामनावश होकर कार्य करते हैं, और फिर कर्मफल भोगने के लिए वापस आते हैं, कर्मफल भोगते हैं और फिर नए कर्म करते हैं। यानी भोगना और करना ये जारी रहता है, और इसी तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कार्य ये जीव का सतत जारी ही रहता है, और फिर गोता खाते हैं। दिन कैसे बीते जाते हैं। जब होवे निज धर्म ज्ञानमति, जब हमें धर्म यानी अपना धर्म, जब होवे निज, निज यानी स्वयं का धर्म। अब यहाँ स्वयं के धर्म के नाम पर तो अनेक संप्रदाय प्रचलित है, और लोग संप्रदाय को ही धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म क्या किसे कहते हैं? अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जब होवे निज जब होवे निज धर्म ज्ञानमति, निज धर्म का ज्ञान प्राप्त करने की मति यानी जब बुद्धि होती है, दिव्य चक्षु में तब होवे रति,
उसी को तभी दिव्य चक्षु में रति यानी जिसे कहते हैं आकर्षण निर्माण होता है। रति यानी वो दिव्य चक्षु के साथ जुड़ने लगता है, दिव्य चक्षु अंगीकार करने की उसमें उत्कंठा और प्रेरणा जागती है। जब होवे निज धर्म ज्ञानमति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। मायानंद सुगुरु पद में स्थिति, और जिनकी बुद्धि निज धर्म क्या है ये ज्ञान प्राप्त करने में लग गई है, वह गुरु पद में स्थित हो जाते हैं, ऐसा मायानंद जी कहते हैं। और गुरु पद में स्थित होने का लक्षण क्या है? विश्वरूप बन जाते हैं, विश्वरूप बन जाते हैं। वो अपना अहंकार यानी पारमेष्टि में सौंप करके विश्वरूप हो जाते हैं। फिर यह विश्व ही मेरा है, मेरा और मैं अलग नहीं है, मैं ही विश्वरूप हूँ, ये भावना यानी ये अनुभव उसे हो जाता है और वो विश्वरूप ही बन जाता है। अब उसको क्षुद्र स्वार्थ कामनाएं वासनाएं नहीं रहती, अब वो विश्व के साथ एकाकार हो जाता है, विश्वरूप बन जाते हैं। यह भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य की एक चेतावनी स्वरूप रचना आपकी सेवा में हमने प्रस्तुत की। आप भी यदि किसी रचना को सुनना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।